मेमोरी होती क्या है और क्या इसका कोई साइज भी होता है? कहते हैं जितने ज्यादा आपके न्यूरॉन्स ब्रेन में एक्टिव होंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी। न्यूरॉन्स का साइज सभी का 86 बिलियन है। कुछ बच्चों पे भी डिपेंड करता होगा कि किसकी मेमोरी कितनी शार्प है, कि सारे बच्चों की मेमोरी एक सी रहती है। अगर इसके पेरेंट्स होशियार हैं बच्चे के तो बच्चा भी होशियार होगा। काफी रिसर्च होने के बाद है ना, काफी स्टडीज होने के बाद ये चीज प्रूव हो गई कि मेमोरी सभी की इक्वल है, ना किसी की ज्यादा ना किसी की कम। डिपेंड करता है आप उसको यूज कैसे करते हो। तो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं शब्द बोल रहा हूँ और ऐसे ही आप याद कर लें, तो क्या ये संभव है? जब सर हमारे गुरु जी मीन्स हमारे गुरु जो भी होते थे हमारे वेदों में है ना, जब वो सुन के इतने बड़े बड़े मंत्र बड़े बड़े वेद सुना सकते हैं तो सर हमारा सिलेबस तो कुछ भी नहीं है। एक साल का सिलेबस अगर बच्चे एक महीने में ही करने लग जाएं तो सर बच्चों का कितना टाइम बचेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक। आज का एपिसोड बहुत खास और बहुत उपयोगी होने वाला है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके माता पिता पेरेंट्स के लिए। आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान हैं नीतीश कुमार जी, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेमोरी एक्सपर्ट हैं, 10,000 स्टूडेंट्स को कोच कर चुके हैं, गाइड कर चुके हैं, 1,000 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार कर चुके हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। नमस्कार सर, नमस्कार। तो भैया, आज हम सीखेंगे बहुत सी ऐसी टेक्निक्स जिससे कैसे हम अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं। कई बार हमारे साथ में होता है कि हम याद करके गए, लेकिन जब पेपर सामने आया तो भूल गए, और वहाँ पे ये तो मैंने याद किया था, मुझे आता भी है, लेकिन लिखते समय वो भूल गए। और भैया, हम लोगों के साथ तो अक्सर ये दिक्कत होती है कि वाइफ का बर्थडे और एनिवर्सरी, ओ हो नीतीश जी भाई, आज ये बचा लो ये मेमोरी अगर आप इन्हेंस कर दें हमारी, कि कम से कम हम वाइफ और अपना एनिवर्सरी याद कर लें और बच्चों को कुछ टिप्स मिल जाएं, तो ये एपिसोड बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो नीतीश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई, ये मेमोरी एक्सपर्ट ये हमारे समय में तो नहीं होते थे, ये कैसे आपने मेमोरी एक्सपर्ट का कुछ कोर्स किया, कैसे मेमोरी एक्सपर्ट बनने का आपको एक ख्वाब आया, उसके बारे में बताइए। जरूर सर, जरूर। सर, आज की डेट में एक्चुअल में ये समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और ये उतनी ज़्यादा सीरियस तब हो जाती है जब लोगों को लगता ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को लगता है चलो जैसे हम पढ़े वैसे हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चों को लगता है कि हाँ बार बार हम पढ़ते रहें, कोई बात नहीं, सभी ने ऐसे पढ़ा है तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। सर, जब तक बच्चों को लगता ही नहीं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो ये एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम की तरह देखते ही नहीं। अगर आप किसी चीज़ को प्रॉब्लम की तरह देखोगे ही नहीं तो उसके सोल्यूशन को भी आप कभी खोजोगे ही नहीं। बिल्कुल राइट। अब एक्चुअल में होता क्या है सर, बच्चा बार बार पढ़ता है फिर भूल जाता है, फिर पढ़ता है फिर भूल जाता है। राइट। स्कूल से बच्चा पढ़ के आया, ट्यूशन पे फिर पढ़ता है ना, डेली टेस्ट देता है, यूनिट टेस्ट देता है, मिड टर्म एग्जाम्स देता है, स्टिल वो फाइनल एग्जाम्स में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता बच्चा कि व्हाट वी हैव रेड थ्रू आउट द ईयर कि उसको अच्छे से याद है। राइट। एग्जाम्स में जाता है, एग्जाम फोबिया अलग से होने लगता है ना। लेट्स सपोज एक एग्जामिनेशन हॉल की आप वो पिक्चर इमेजिन करो, बच्चा बैठा है, एग्जाम दे रहा है, क्वेश्चन पेपर उसके सामने है ना। अब बच्चों के साथ क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते, अरे अभी तो पढ़ के आया था, अभी तो मैंने बाहर पढ़ा था, बट वो चीज उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं आती है, नहीं करती है। राइट। जैसे ही बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेगा, अपने फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस करेगा, देखेगा अच्छा इसका ये लिखना था, ये तो मुझे आता था। राइट। या फिर बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चे, सर एग्जाम तो उनका बहुत बढ़िया होता है, लेट्स सपोज बच्चे घर पे आए, पेरेंट्स ने पूछा आपका एग्जाम कैसा हुआ, बच्चा क्या कहता है कि पापा मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरे 90% मार्क्स कंफर्म आएंगे, कहीं नहीं गए। बट जब रिजल्ट आता है तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता। बच्चा 90 एक्सपेक्ट करता है, 80s में रह जाता है, 80s एक्सपेक्ट करता है, 70s में रह जाता है। राइट। अब सर एक्चुअल में ये चीज़ बहुत बड़ी है बट इस पर कोई ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। रीज़न क्योंकि इस आसपास का सारा माहौल ही ऐसा है। पेरेंट्स भी वैसे पढ़े तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि बच्चे भी हम वैसे ही पढ़ लेंगे। तो सर ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मीन्स मुझे भी बहुत होती थी। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, सर मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था 10th तक। अगर आप मेरे 10th की मार्कशीट देखोगे, मीन्स बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ था, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो। हाँ। सॉरी 9th तक, है ना, क्योंकि सर 10th में जैसी मेरी जिज्ञासा जागी, क्योंकि सर अगर अपने हम इंडिया के कल्चर की बात करें,
जैसे मैं बड़े बड़े नाम लूँ, स्वामी विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी सर, राइट। तो होता क्या है सर, ये किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ते थे, है ना, पढ़ते ही इनको चीज़ें याद हो जाती थी। जैसे मान लो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बुक पढ़ी, है ना, बुक पढ़ने के बाद ही आप उनसे चाहे पूरी बुक सीधी सुन लो या पूरी बुक आप उनसे रिवर्स जी में सुन लो, वो आपको जी सुना देते हैं। अब सर ब्रेन तो एक ही है, बिल्कुल। अगर ब्रेन वैसे काम कर सकता है तो हमारी एक दो बुक्स क्या हैं, वैसे भी काम कर सकता है ना। तो सर मैंने भी बुक्स पढ़ी, मैंने भी देखा कि मेरी मेमोरी कैसे ज़्यादा और इम्प्रूव हो सके, है ना। तो सर मैंने एक दो मेथड्स उसमें सीखे, मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मीन्स उसमें मेथड्स कुछ ऐसे थे, आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ो और पढ़ते ही आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए। याद हो जाएगी। अब सर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अगर ये चीज़ प्रैक्टिकली होने लग जाए बच्चों के साथ, एक एक महीने में। साल का सिलेबस अगर बच्चे एक महीने में ही करने लग जाएं, है ना, तो सर बच्चों का कितना टाइम बचेगा, अरे वो तो मजा आ जाएगी भाई। मजा आ जाएगा ना सर। तो ये अच्छा, ये यहाँ पे मैं टोकता हूँ जी आपको। मेरे क्लास में बहुत से ऐसे कुछ ऐसे शैतान बच्चे थे जी जो पूरे साल मस्ती करते थे, क्रिकेट खेलते थे वो। और कई बार उनको देखते थे कि वो एग्जाम में 10-15 दिन पढ़ाई करी और उनके नंबर हमसे ज़्यादा आ जाते थे। मैंने कहा यार ये तो पढ़ता नहीं था, कैसे? तो कहीं ना कहीं ये जो आपने बताया कि हाँ एक महीने में कर लें, तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों पे भी डिपेंड करता होगा कि किसी की मेमोरी कितनी शार्प है, कि सारे बच्चों की मेमोरी एक सी रहती है। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे चलो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। होता क्या है ना सर, जैसे कि पहले के लोग ऐसे मानते होते थे, जैसे पेरेंट्स अगर कोई देख रहे हैं, है ना, कि वो मीन्स उनकी एक मान्यता होती थी, अगर इसके पेरेंट्स होशियार हैं बच्चे के तो बच्चा भी होशियार होगा। पहले के लोग ऐसा मानते होते थे, राइट। बट सर काफ़ी रिसर्च होने के बाद, है ना, काफ़ी सारी स्टडीज होने के बाद ये चीज़ प्रूव हो गई कि मेमोरी सभी की इक्वल है, ना किसी की ज़्यादा ना किसी की कम। डिपेंड करता है आप उसको यूज कैसे करते हो, राइट। अब जो आप कह रहे हो कि मीन्स ऐसे काफी शैतान तत्व थे क्लास में, है ना, जी जो कि मीन्स 10 दिन 15 दिन पढ़ते थे, सर वो जाने अनजाने में वो वाला मेमोरी का फॉर्मूला यूज कर जाते थे जो कि उनको भी नहीं पता होता था, जिससे हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अच्छा। राइट। अब कई बच्चे तो सर पूरा साल लगे रहते हैं तब भी नहीं पढ़ पाते। अब सर हाँ कई बच्चे एक बार सुनते ही उनको मीन्स इतने माइंड में अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, आप उनसे जैसे मर्जी सुन लो दोबारा, जी जी राइट। मीन्स वो स्टडीज पे भी इतना टाइम नहीं देते, तो मीन्स उनकी फंक्शनिंग वैसे ही माइंड की हो जाती है। वो जाने अनजाने में सर माइंड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि अपने स्टडीज में यूज होना चाहिए, बाकी बच्चों को भी करना चाहिए, बट उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है। तो भाई आप लोग लास्ट तक इस एपिसोड को जरूर देखना। आज नीतीश जी से ऐसी ऐसी टेक्निक्स जानेंगे, ऐसे ऐसे फॉर्मूले, और ये बताने वाले हैं स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी बताएंगे ना नीतीश जी? बिल्कुल तो सर, लास्ट तक बिल्कुल। जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। तो नीतीश जी ये बताइए कि मेमोरी वाकई में, इस मेमोरी होती क्या है और क्या इसका कोई साइज भी होता है? सर हमारे ब्रेन का सभी का साइज इक्वल ही है। अगर हम ब्रेन के फंक्शनिंग यूनिट की बात करें, हमारा ब्रेन सर न्यूरॉन से बने, राइट। मीन्स कहते हैं जितने ज्यादा आपके न्यूरॉन्स ब्रेन में एक्टिव होंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, जी है ना। न्यूरॉन्स का साइज सभी का 86 बिलियन है। ये सर सभी का इक्वल है, ठीक है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है सर। भगवान की चीज में कोई भी वैसे भी हेर फेर होती नहीं है ना, सबको बराबर दिया है। सबको बराबर दिया है ना। डिपेंड करता है आप उसको यूज कैसे करते हो, राइट। चलो मैं आपको एक सर छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, काफी मजा आएगा आपको भी, ऑडियंस को भी, सुनने वालों को, ठीक है सर। अब से कुछ टाइम पहले चलो, जहाँ पे इंडिया में अपना कंप्यूटर भी इतना नोन नहीं होता था, मीन्स घर घर कंप्यूटर नहीं होता था, ठीक है, इतना नोन नहीं होता था अपने उस टाइम को इमेजिन करो, ठीक है। और किसी एक बच्चे के, है ना, वहाँ पे अंकल आए हैं यूएस से, हफ्ता 10 दिन उनके साथ रहे, प्रेम प्यार बढ़ा। जैसे ही वो जाने लगे, उन्होंने देखा अच्छा बच्चा तो बड़ा हो गया है, पढ़ने वाला हो गया है, चलो इसके काम की इसको कोई चीज़ दे के जाते हैं, गिफ्ट दे के जाते हैं। तो सर जाते जाते अंकल आपको एक लैपटॉप गिफ्ट दे गए, राइट। अब सर एक सिचुएशन इमेजिन करना बच्चे के लिए, जब कंप्यूटर इंडिया में ही नोन नहीं है इतना, मीन्स घर घर कंप्यूटर नहीं है, उसने बच्चे ने कभी कंप्यूटर ही नहीं देखा, उसको क्या मिल गया? लैपटॉप, राइट। अब अंकल तो लैपटॉप दे के चले गए जी। अब जैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी जागती है कि हाँ अंकल क्या दे के गए हैं, चलो देखते हैं। हाँ। जैसे ही अंकल गए, उन्होंने बैग खोला, लैपटॉप निकाला, तो सर बच्चे की एक जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना, मैं थोड़ी सी वो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखना अगर होती है तो, ठीक है। जैसे ही बच्चे ने सर लैपटॉप निकाला, जैसे ही बच्चे ने खोला, अरे मम्मी इसमें तो छोटा टीवी है, हाँ इसमें तो छोटा सर टीवी आ बच्चों गया। ने छोटा टीवी देखा है, इसमें तो है। छोटा टीवी है। अब जैसे ही नीचे देखते हैं, अच्छा मम्मी इसमें तो टाइपराइटर भी है,
अच्छा, राइट। इसमें तो मम्मी टाइपराइटर टाइपराइटर भी दिया है। अब जैसे तैसे मीन्स उसने उसको ऑन कर लिया कंप्यूटर को। विंडो एक्स पे चला करते थे सर, नीचे स्टार्ट का बटन होता था, जी। है ना। तो सर अब उसने स्टार्ट किया, अच्छा यहाँ से स्टार्ट होता है, उसने स्टार्ट किया। सर बच्चे को कुछ और मिले चाहे ना मिले, वो एसेसरीज में जाके गेम्स तो अपनी निकाल ही लेगा, हम्म, राइट। गेम्स खेल लेंगे बच्चे अच्छे से, ठीक है। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि अंकल चीज तो बहुत बढ़िया देखे बहुत गए। बढ़िया दे गए, है ना, कि बहुत बढ़िया गेम्स खेलने को मिल रही हैं। अब जी। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से ज्यादा उसको घर जाने की जल्दी होती है, क्यों? क्योंकि वो लैपटॉप पे जाकर गेम खेले, खेलेगा। राइट। अब सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, क्या लैपटॉप का यूज सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि लैपटॉप का यूज कितना ज्यादा है, पूरा वर्ल्ड ही कनेक्टेड है, बिल्कुल। राइट। मीन्स अगर आपके पास एक लैपटॉप अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो पूरे वर्ल्ड के साथ आप कनेक्टेड हो, राइट। बिल्कुल। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? उसको जो जरूरत थी, जो उसका माइंड चाहता था, वो उसने खोज लिया अपने गेम्स। बच्चा तो गेम खेल रहा है, बच्चा बिल्कुल। लैपटॉप गेम खेलने के लिए नहीं है, राइट। हम्म, अब अंकल चीज तो बहुत बढ़िया दे के गए, बट दिक्कत कहाँ आ गई? अंकल उसका मॉड्यूल नहीं दे के गए, उसको ये नहीं बता के गए कि बच्चे अगर इसको ऐसे यूज करेगा तो इसका ये भी फंक्शन है। वैसे ये अंकल पाए कहाँ जाते हैं, लैपटॉप देने वाले। है ना। खैर, नहीं ये सर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, है ना। अब जी। एक्चुअल में क्या है, अब सर हमारा ब्रेन भी वैसे है। भगवान ने सर ये सुपर पावर दी तो सभी को है, बट किसी ने इसको ज्यादा एफर्टली एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि सभी के पास तो एक एक है, जी। राइट। एक्चुअल में सर हमें, अब हम क्या कर रहे हैं अपने ब्रेन के साथ, टू बी वेरी फ्रैंक, हम अपने ब्रेन के साथ सर गेम ही खेल रहे हैं। जिसको जितना समझ में आ रहा है वो बच्चा उसको वैसे उतना यूज कर रहा है। अब सर एक्चुअल में तो ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है देखा जाए तो आज की डेट में, राइट। पहले भी, लेकिन रिसर्च जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे और ये निकलता जा रहा है, ठीक है ना। और हम क्या कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, क्या हो रहा है सर, एक छोटी सी बुक होती है 300 पेजेस की, वही पढ़ने में हमें पूरा साल लग जाता है और वही हमें याद नहीं हो पाती। एग्जाम के टाइम में थोड़ी बहुत हो जाती है एग्जाम, अब सर एग्जाम में भी जैसे मान लो बच्चों की जो वो होती है ना मेमोरी पावर होती है। हाँ। अब ये होता है कि जैसे हर बच्चा सोचता होगा, मैं तो सोचता था, है ना, कि अगर यही पावर कंसिस्टेंटली पूरे साल अगर मेरे में रहती तो मैं ही टॉप करता। सही बात है। अब एक्चुअल में ब्रेन तो वही है ना, एग्जाम के टाइम पे ज्यादा चलता है, आगे पीछे चलता नहीं, है ना। ब्रेन तो वही है। अब सर इसके भी कुछ हमने फॉर्मूलाज निकाले हैं, कुछ टेक्निक्स निकाली हैं। आप वो टेक्निक अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, आप किसी भी चीज को जस्ट एक बार पढ़ोगे, पढ़ते ही याद। अभी तो मैं नीतीश जी देख रहा हूँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा, प्लीज। मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ जब से ये एआई आया है। या मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, पहले हम लोग लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, मेल्स लिखते थे, स्पेलिंग करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता था। अब मैं टाइप करता हूँ तो देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि मुझे पता है कि वो ठीक कर देगा, राइट। अब तो हम बोल के भी मैसेज टाइप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो हमारी एक काबिलियत थी उससे दूर ले जा रहा है टेक्नोलॉजीज। सो टेक्नोलॉजीज के भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, राइट। अगर मैं टेक्नोलॉजीज आज की बात करूं, सर रील्स इतनी ज़्यादा चली हुई हैं आज की डेट में, बच्चे इतने ज़्यादा उस पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट आ गया हमारे उसका, राइट। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, सर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों ही हैं, दोनों ही हैं, है ना। अब सही बात है। और जो मेमोरी की आपने बात बताई कि स्वामी विवेकानंद जी ये लोग इतना कंठस्थ कर लेते थे, अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था एक जैन संत के साथ में, उन्होंने बताया कि पहले जब गुरु अपने शिष्य को कुछ जो मंत्र होते थे या वेद कंठस्थ कराता था, उसमें लिपिबद्ध नहीं थे, तो वो पूरे पूरे वो ऐसे कि ऐसे ट्रांसफॉर्म वो अपने शिष्य को देता था, वो अपने शिष्य को देता था, मतलब लिखे नहीं गए हुए थे, और इतने बड़े बड़े ग्रंथ याद कर लेते थे। अभी भी बहुत से ऐसे मैं स्पिरिचुअल लीडर गुरु हैं जिनसे मैं मिला हूँ, तो वो आपको किस वेद के किस पन्ने में ये श्लोक लिखा हुआ है, वो पन्ना और उसका श्लोक का नंबर भी बता देंगे आपको। परफेक्ट। तो उस उन्होंने तो मेरे ख्याल से आप जैसे टेक्निक्स नहीं होंगी उनके पास, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड और जो मेडिटेशंस हैं ये सब कहीं ना कहीं इसमें बहुत यूज़फुल होते हैं। खैर, आप इतनी बातें तो आपने बता दी, अब मैं चाहूँगा कुछ आप हमें टेक्निक्स भी बताएं हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को,
तो तब मैं मानूंगा भाई, मैं ऐसे नहीं मानता नीतीश जी आपको। चलो मैं तिवारी जी आपको एक छोटा सा और बताता हूँ, पॉइंट बताता हूँ। जो आपने अभी मुझे बात कही है ना, उस पर मैं आपको हल्का से एक और थोड़ा सा एनहांस करना चाहूँगा। आपने सर बात बहुत गहरी छेड़ दी है ना। अगर हम इसमें जाएं तो ये पॉडकास्ट तो मुझे नहीं लगता एक हफ्ता भी खत्म होगा, इतना लंबा पॉइंट है। और आपने मुझे एक चीज़ कही कि मीन्स उनके पास क्या पता ऐसी टेक्निक्स होती होंगी या नहीं होती होंगी, है ना। सर यहाँ पे मैं आपको हल्का सा करेक्ट करना चाहूँगा। सर ये टेक्निक सारी की सारी उन्हीं की ही है ना। सर ये मेथड्स जो हमने एक्सट्रैक्ट करे हैं, ये उन्हीं से ही हमने एक्सट्रैक्ट करे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली जो ये सर Okay. सारे मेथड्स हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स ऑफ लर्निंग हम कहते हैं, हमने भी सर ये सारे के सारे वेदों से ही एक्सट्रैक्ट करे हैं। क्यों? क्योंकि सर देखो ब्रेन हमारा वही है ना। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो पहले के गुरु होते थे वो सिर्फ बोलते थे, शिष्य सुनता था, मंत्र श्रुति वेद जितने भी होते थे हमारे, सुन के दोबारा सारे के सारे वापिस सुना देता था जी। राइट। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी पूरा का पूरा चेंज हो गया है ना। अगर किसी को पता हो तो मैकॉले साहब आए थे हमारे यहाँ पे इंडिया में, हाँ। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जी, बना दिया, या कह लो कि बर्बाद बिगाड़ कर दिया, दिया जो या भी है। बिगाड़ दिया, कुछ भी कह लो, वो डिबेट का है विषय ना। है। वो डिबेट का एक विषय है, लेकिन सर वो नेगेटिवली काफी वो ज्यादा जी। बढ़ गया। ठीक है, अब क्योंकि सर हमारा ब्रेन पहले किस लेवल पर काम करता था और आज की डेट में हमारा ब्रेन मीन्स एक बुक को भी याद करने में स्ट्रगल करता है राइट। तो सर हमने, क्योंकि हमारा ब्रेन वही है, पावर सारी वही है, तो हमने सर सारी की सारी पावर वहां से ही, वेदों से ही एक्सट्रैक्ट करी है। हम पहले वाले टेक्निक से बच्चों को आज सिखाते हैं कि आप पहले वाले टेक्निक से पढ़ो, जिससे आपकी पावर ब्रेन की और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो ये चीज है सर। सिखा दीजिए, अब फिर आप कुछ ना कुछ तो बताइए सर। चलो बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। चलो तिवारी जी, आपकी छोटी सी मेमोरी का टेस्ट हो जाए, ठीक है, बच्चों को भी टेस्ट हो जाए। आप भी, जो लोग अगर ये पॉडकास्ट घर पे बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है सर, डिजिटली इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी सुविधा हो चुकी है सीखने के लिए भी। तो एक छोटे से मैं आपको ना कोई भी रैंडम 20 वर्ड्स बोलूंगा। मतलब पहले आप टेस्ट लोगे फिर पढ़ाओगे, पहले पढ़ा दो फिर नहीं आप सर, टेस्ट लो तो ज्यादा अच्छा मैं रहता। आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। अच्छा, ठीक है। तभी मीन्स बच्चों को भी पता लगेगा कि हम पहले ऐसे थे, आगे कैसे हम बन जाएंगे। जी, मैं आपको सर कोई भी रैंडम 20 वर्ड्स बोलूंगा, आप कोशिश करना आपको याद हो जाए। ठीक है। सर मेरा पहला वर्ड है चैटिंग, जो बच्चे सारा दिन चैटिंग करते रहते हैं, चैटिंग, ठीक है। माई सेकेंड वर्ड इज चेन, गले में डालने वाली चेन। माई थर्ड वर्ड इज जैम, ब्रेड जैम। सर फोर्थ वर्ड इज चेयर। फिफ्थ वर्ड इज जेल, राइट। सिक्स्थ वर्ड इज चाचा नेहरू। सेवन्थ वर्ड इज चेक, हम किसको चेक काट के पेमेंट करते हैं, चेक। एट्थ वर्ड इज लॉर्ड शिवा, भगवान शिव। नाइन्थ वर्ड इज जीप, राइट। 10th वर्ड इज गैस, जो घर पे एलपीजी सिलेंडर रहता है, एलपीजी सिलेंडर, राइट। 11th वर्ड इज कैट। 12th वर्ड इज गन। 13th इज गेम। 14th इज कार। 15th इज कुली, रेलवे स्टेशन पे कुली, ठीक है। 16th वर्ड इज क्रिकेट। 17th वर्ड इज चिल्ड्रंस, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। 18th वर्ड इज कॉफी। 19th इज कप। एंड द लास्ट वन इज फ्यूज, जो घरों में फ्यूज लगे रहते हैं, ठीक है। अब तिवारी जी मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये 20 वर्ड्स आपने ध्यान से सुने? हाँ। क्या याद हो गए? नहीं नहीं है, नहीं याद सारे हुए? तो नहीं बता पाऊंगा मैं। अच्छा, कितने आपको क्या कितने बता पाओगे? मैं चैटिंग कोशिश करोगे? चैटिंग था, चैटिंग के बाद चैन हो गया, हाँ जी, जैम हो गया, चाचा नेहरू हो गए, चेक हो गया, राइट, जीप हो गई, राइट, और आपका लॉर्ड शिवा, एग्जैक्टली। फिर आपके चैन, चैटिंग, जैम, चेक साइन किया था चाचा नेहरू ने। बहुत ही बढ़िया सर। एक चेक हो गया सर, जेल गए थे वो, Right. जेल भी हो गया। तो मेरे ख्याल से 15 या 14 मतलब कुछ बताया मैंने। 9 हो गए। 9 हुए अभी। ओह, अब जो भी स्टूडेंट अगर घर पे बैठे देख रहे हैं, इसको एक बार यहीं पे पोज करके आप अपने देखना कि आपके कितने वर्ड्स बाहर आ रहे हैं, राइट। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर सर, अच्छा आप मुझे अच्छे से बताओ, हाँ या ना में, क्या ये वर्ड्स आपको याद हुए या नहीं? नहीं। नहीं। अगर सर आपकी गारंटी अगर मैं लूं कि सारे के सारे वर्ड्स आपको याद हैं, जी,
फिर सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना सर, जब हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे याद नहीं है, फिर आपको गारंटी लेते हो, हाँ। राइट? अच्छा, इन 20 वर्ड्स में मैंने कहीं पे भी एसी बोला था? एसी, नहीं, लाइट, लाइट शायद बोली थी आपने। कुली, कुली नहीं बोला। चेयर, चेयर बोली थी। जैम, बोला था। कैश, नहीं, चेक था। चेक, चेक चेक था, था, हाँ। कॉफी। कॉफ़ी थी। अब आप एग्जैक्टली बता भी रहे हो कि आपने ये बोला था, ये नहीं बोला था। दैट मीन्स आपको याद है। हाँ, याद है तो सुनाओ फिर। हाँ। समझ रहे सर? वही तो नहीं याद आता है अब मसला। एक्चुअल मुद्दे की में, बात यहीं फंस जाती है। एक्चुअल में सर हमारी मेमोरी कैसे काम करती है? इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में तो है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही, राइट? अब जैसे हम स्टूडेंट की बात करें, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के ब्रेन में तो है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। क्लिक नहीं हो रही, राइट? अब जैसे हम किससे मिलते हैं, है ना, ऐसे देखते हैं ना कि आपका चेहरा तो जाना पहचाना है, लेकिन आपका नाम ध्यान नहीं आ रहा, जी। है ना? कभी रात को अकेले बैठे होते हैं, या जैसे माइंड की मीन्स ना मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, तब एकदम से माइंड क्लिक करता है, अच्छा इनका नाम ये था, हम्म, राइट? हम घर पे चाबी रख के भूल जाते हैं, या किचन में जाते हैं, क्यों गए थे पता नहीं, पानी पी के वापस आ जाते हैं, राइट? सर चीज़ें हमारे ब्रेन में तो हैं, ब्रेन में पावर तो है, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही हैं। नहीं आ पा रही, राइट? और सर यही टेक्निक सीखने के बाद, यही मेथड सीखने के बाद, यही ब्रेन की प्रोग्रामिंग सीखने के बाद, आप किसी भी चीज़ को एक बार सुनो और सुनते ही याद। वो कैसे? जैसे मान लो मैंने 20 वर्ड्स बोले थे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप कोशिश करना चेक करने की क्या सही है। पहला वर्ड था चैटिंग, चेन, जैम, चेयर, जेल, चाचा नेहरू, चेक, लॉर्ड शिवा, जीप, एलपीजी सिलेंडर, गैस, राइट? पहले 10 वर्ड्स यही थे। जी। वो अगर से मैं लास्ट के 10 वर्ड्स आपको रिवर्स में बोलूं तो चेक करना, लास्ट वर्ड था फ्यूज, उससे पहले कप, 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 कॉफी, चिल्ड्रंस, क्रिकेट, कुली, कार, गेम, गन एंड कैट। क्या ये थे सर 20 वर्ड्स? तो इस तरह सर माइंड आपका सेट हो जाता है। जी। अब होता क्या, एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि सर ये तो 20 वर्ड्स आप ही के थे, आप ही ने सीधे सुना दिया, आप ही ने उल्टे सुना दिए। रिवर्स में सुना दिया, पता नहीं आपने पहले कितनी बार पढ़े होंगे, हाँ। कितनी बार आपने इनका अध्ययन किया होगा, ये तो सर आपने अपने मन से ही सुना दिए। एक मन में क्वेश्चन आता है, राइट? तो सर मैं आपको ना एक लाइव प्रेजेंटेशन ही दिखाता हूँ यहाँ पे। हम सर बिल्कुल लाइव प्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको, जिससे आपको पता लगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें हमारी काम कैसे करती हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम हम अगर हम दिखा पाएँ, ठीक है? बिल्कुल ही हमने 1 to 20 सर काउंटिंग लिखी है, ठीक है? अब आप एक काम करेंगे, किसी भी नंबर पे कोई भी रैंडम वर्ड बोलेंगे, ठीक है? इसको सर 1 गो में करेंगे बिना किसी कटिंग के साथ, सो दैट कि ऑडियंस को भी, आपके ऑडियंस को भी पता लगे कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन चीज थी। लेट्स सपोज आपने बोला 7th पर कंप्यूटर, राइट? सर किसी भी नंबर पे कोई भी वर्ड बोल सकते हैं सर, प्लीज। गन। कौन से नंबर पर? 16। जैम। ये तो सर, ये तो वही मेरे वाले वर्ड्स हो गए, आप कोई और वर्ड्स बोल दो, कोई अलग भी बोलने हैं। हाँ, कोई भी अलग बोल दो। ओके। कैमरा। कोई भी रैंडम वर्ड्स, कौन से नंबर पर लिखूं? सेकंड। सेकंड इज कैमरा। नेक्स्ट कार। कौन से पे बोलूं? 19। 19th इज कार। रोज। नंबर 14। टॉवेल। नंबर 8। स्विच। नंबर स्विच बोर्ड 10। पैंट 5। कोई भी सर, कोई भी रैंडम नंबर, रैंडम वर्ड, कोई भी प्लीज। 11 माइक 3। वर्ड बोलो। कुकर। प्रेशर कुकर 17। स्काई 6। अम्ब्रेला 15। ऑयल। ऑयल OIL 9। pumpkin
1, क्या बोलूँ, फ्लावर पॉट। चलो 19th इज फ्लावर, 12th टेबल, 4th चेयर, 13 पेन, बुक, 18। एक लास्ट और बचा है, लास्ट 20 बेल्ट। बेल्ट। तो मैं 1 मिनट दिखाना चाहूँगा कि कंप्लीट 20 वर्ड्स आप ही ने बोले हैं। जी। अब सर एक वही सिंपल सा क्वेश्चन, एक आम बच्चे को हम्म या फिर अगर आप इसको सर याद करना चाहें कितना टाइम लगेगा? जी सर, 5 मिनट तो लग जाएंगे और ज़्यादा भी लग सकते हैं। और सर याद भी कैसे करना है मैं आपको एक छोटा सा और बता दूं। जी याद सर आपको 1 से लेके 20 तक सीधे भी याद होने चाहिए, जी 20 से लेके 1 तक आपको रिवर्स में भी याद होने चाहिए, जी। और सर इस तरह से याद होने चाहिए। लेट्स सपोज मैंने बोला कि 5th नंबर पर क्या है, हम्म तो 5th बोलूँ आप बोलेंगे पेंट। ओके। या फिर लेट्स सपोज आपने बोला कि स्काई कौन से नंबर पर है, तो दैट इज ऑन 17th। राइट। मीन सीधे भी रिवर्स में भी कौन से नंबर पर कौन सा वर्ड है और कौन सा वर्ड कौन से नंबर पर है। इतनी एक्यूरेसी सर याद करने में कितना टाइम लगेगा? हो भाई, फंसा रहे हैं आप तो ये। भाई मुझे तो लग जाएगा इसमें 20-25 मिनट। सर अगर हम एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे की भी बात करें, हाँ हाँ ठीक है, वो भी मीन्स अगर 15-20 मिनट भी लगाएगा ना, हाँ। स्टिल उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, जी राइट, कि मीन्स कि मुझे अच्छे से याद है या नहीं है। जी। और सर यही टेक्निक सीखने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट का काम है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ सर 1 से 2 मिनट का काम है। अरे वाह, तो सिखा दीजिए सर, देर किस बात सर की है। 1 मिनट मैं लूं क्योंकि आप ही के वर्ड्स से, हाँ। 1 मिनट आप मुझे दीजिए प्लीज, मैं आपको ये करके बताता हूँ। ठीक है। डन सर, डन। डन तो मेरे ख्याल से आपने 2 मिनट लिए, डन। है ना? सर याद हो गया मुझे। अब तो जस्ट मैं सुनूंगा। बिल्कुल सर आप तो सुनेंगे। वो कॉपी मुझे दीजिए आप। आप सर जैसे सुनना चाहें, कौन से नंबर पर कौन सा वर्ड है, कौन से वर्ड पर कौन सा नंबर है, ये सारे ही सीधे या सारे ही रिवर्स, अब जैसे आप सेटिस्फाई हो। अच्छा, मैं पूछता हूँ, मैं नंबर बोलूँगा और आपको वर्ड बोलना है। डन। ठीक है। तो नंबर 13 पे क्या है? पेन। ठीक, सही जवाब। आप जीत चुके हैं 1000 रुपये। और 2000 रुपये के लिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि 5 नंबर पे नीतीश जी क्या आता है? सर 5 पर है पेंट। मैं दिखा दूं कैमरे में, ऐसा नहीं लगे कि मैं सही कर रहा हूँ। आप भाई वाह नीतीश जी। तो तीसरा प्रश्न आता है आपके लिए कि 9 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? सर 9 पर है पंपकिन। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, अभी तक तो ठीक जा रहे हैं ये। और अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए आप 12 से लेके 16 तक सुना दीजिए क्या क्या है। जी सर 12 पर है टेबल, 13th इज पेन, 14th इज रोज, 15th इज ऑयल, 16th गन, 17th इज स्काई। कितने तक बोला था आपने? 16 तक बोला था आपने। अच्छा, 17 तक 17 सुना sky। दिया है, एकदम सही सुनाया है आपने। तो भाई वाह नीतीश जी, ये तो बड़ा अच्छा मतलब टेक्निक है। आपने तो बता दिया भाई, आपने याद सर कर दिया आप कहो फटाफट। तो सारे ही सुना दूं? हाँ, एक बार आप अगर मुझे सीधे सुनना चाहेंगे, रिवर्स सुनना चाहेंगे? मुझे रिवर्स सुनाइए आप। चलो, हो सकता है सर बीच में कहीं पर स्लो हो जाऊं, आप बताना मत, बस आप हाँ। टैली करते जाना, मुझे ठीक ये है। बता देना कि सही है या गलत है। ठीक है। ठीक है। तो सर मैं लास्ट 20 इज बेल्ट, 19th इज कार, 18th बुक, 17th स्काई, 16th इज गन, 15th ऑयल, 14th रोज, 13th इज पेन, 12th टेबल, 11th माइक, 10th इज स्विच, 9th pumpkin, 8th टॉवल, 7th कंप्यूटर, 6th इज अम्ब्रेला, 5th पेन, 4th इज चेयर, एंड 3rd इज कुकर, 2nd कैमरा, एंड द 1st इज फ्लावर। सही जवाब। आप इसी के साथ जीत चुके हैं यहाँ पर आने का मौका। लेकिन नीतीश जी, आप तो टीचर हैं जी आपने बता दिया है करके। जी। और कैसे करें वो भी मैं आपसे पूछूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा आपको उसके बिना। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं लिखता नहीं हूँ और मैं बोल रहा हूँ, मैं शब्द बोल रहा हूँ और ऐसे ही आप याद कर लें,
तो क्या ये संभव है? सर बिल्कुल संभव है, क्योंकि सर आज की डेट में क्या होता है ना कि टीचर तो सर क्लास में बोलते हैं, बच्चे सिर्फ सुनते हैं, राइट। जब सर हमारे गुरु जी मीन्स हमारे गुरु जो भी होते थे हमारे वेदों में, है ना, जब वो सुन के इतने बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े वेद सुना सकते हैं, तो सर हमारा सिलेबस तो कुछ भी नहीं है। अब सर एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ मुझे बोलना, मैं सिर्फ वर्ड सुनूंगा, ठीक है, और सुन के आपको सारे के सारे सुना दूंगा। ठीक अब है। जैसे इसमें काउंटिंग 1 to 20 थी, आप अगले में काउंटिंग 1 to 100 रख सकते हैं। अच्छा। यस, किसी भी नंबर पर कोई भी रैंडम वर्ड बोल सकते हैं। आप सर साथ साथ लिखते जाना, कहीं लास्ट में आप ही ना भूल जाओ। हाँ, है मैं ना? भूल जाऊंगा सर। 100 तो बहुत ज्यादा हो गए। जी, तो 100 वर्ड्स मुझे लिखने हैं। नहीं, कोई आप 15-20 लिख लो, किसी भी नंबर पे कोई भी वर्ड, ठीक है। जस्ट लाइक 20 पे कुछ भी, 40 पे, 39, 86, 79, एनी नंबर, एनी वर्ड, कोई भी 10-15 आप लिखते जाओ साथ साथ और मुझे बोलते जाना। 12 पे है मारुति कार, 43 है मोबाइल, 72 12 इज मारुति कार। जी, बट नेक्स्ट 43 मोबाइल, 43 मोबाइल, 72 कैमरा। और याद भी नहीं आते हैं जल्दी जल्दी। डन। आप भी लिखो, आपको भी नहीं याद आएंगे। तिवारी जी नहीं है अकेले। ठीक। 37 बेल्ट, 84 पर्स, 76 जी, फ्लावर, 62 राइस, 33 पोटैटो, 86 मोदी। मैं मोदी जी लिख देते हैं। और 86 पे मोदी जी, और 92 पे योगी जी, और 23 पे बीजेपी, और इतने याद कर रहे हैं, और 100 लिखने हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर तो। सर जितने आप लिखना चाहो, मैं 500 भी लिख नंबर- सकते हो वैसे तो, नंबर- जितने आप लिखना चाहो। और आप याद कर लोगे। खैर, मुझे आप पे भरोसा है, आप याद कर लोगे। आपको ना तो 2-4 और लिख लो। मैं, हाँ, 4-5 और लिख लेता हूँ। 29 कोहली, और 38 KKR, 47 बॉल। 47 इज बॉल। बॉल। तो मैं दोबारा बताऊं आपको कि आपने याद कर ली? डन। डन हो गया? डन हो गया सर। अरे क्या बात है। डन। ओह, तो बताओ फिर 84 पे क्या है? अब सर जैसे आप सुनना चाहें, आप नंबर बोलेंगे, मैं आपको वर्ड बोलूंगा। अब वर्ड बोलेंगे, मैं आपको नंबर बोल देंगे। नंबर बोलूंगा। आप सर थोड़ा सा और भी टेस्ट ले सकते हो, आप कोई ऐसा नंबर भी बोल सकते हो जिसपे कोई भी वर्ड ना हो। अच्छा। राइट। हाँ हाँ कोई ब्लैंक नंबर भी बोल सकते हो जिसपे आपने कोई वर्ड ना बोला हो, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा जी कि इस नंबर पर कोई भी वर्ड आपने नहीं बोला हो। अरे वाह। तो 62 पे बताइए क्या है? राइज। अच्छा, कैमरा बताइए कितने पे है? सर कैमरा है 72। सही जवाब। कोहली जी कितने नंबर पे हैं? 29। 12 नंबर पे क्या है? सर 12 पर है मारुति कार। क्या कहना है। ओहो। 92 पे बताइए। 92 पे हमारे प्रिय योगी जी। क्या बात है। पर्स कितने नंबर पे लिखा हुआ है? 84। बेल्ट? बेल्ट इज ऑन 37। और 41 पे क्या है? 41 सर ब्लैंक है, 41 पे कोई भी वर्ड नहीं है। माय गुडनेस, नीतीश सही जी। है सर, 41 पे अरे, कोई भी वर्ड नहीं है। नहीं है।
मैंने लिखा ही नहीं था 41। एग्जैक्टली। और मोदी जी बता दीजिए कितने नंबर पे हैं? सर मोदी जी हमारे हैं 86 पर, वैसे नंबर 1 पर हैं, वैसे 86 पर हैं इस पे। हाँ, इसमें 56 भी लग सकता था, 56 इंची। बीजेपी कितने नंबर पे है? 23। वेरी गुड। 43 पे बताइए क्या है? 43 पर है सर मोबाइल। क्या कहना, नीतीश जी मान गए। और इसी के साथ आप जीत चुके हैं 5 करोड़ रुपए। बहुत बहुत। लेकिन अब बता के जाना होगा आपको, तभी ये पैसे आपके घर तक पहुंचेंगे। तो कम से कम जो देख रहे हैं इतनी देर से हमारे दर्शक, वो इंतजार, और बहुत ज़्यादा इंतजार करवा दिया आपने। बिल्कुल। तो सर, ये टेक्निक्स कुछ बता दीजिए आप पहले। सर एक्चुअल में होता क्या है ना, नो डाउट हमारे ब्रेन के पास पावर तो बहुत है, राइट, लेकिन वो चैनलाइज नहीं है। अगर मैं हमारे ब्रेन की बात करूं तो सर हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट जी। जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ब्रेन और हमारा इमोशनल ब्रेन, राइट। जो भी हम स्टडीज वाले काम करते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, या जो भी हम याद करते हैं, जो भी लर्निंग का काम हो गया, जो भी हमारा एकेडमिक्स का काम हो गया, स्कूल का काम हो गया, डिसिप्लिन का काम हो गया, लैंग्वेज का काम हो गया, राइट, ये सारा का सारा पार्ट है हमारा लॉजिकल ब्रेन का। ठीक है। राइट। और जो हमारा सर इमोशनल ब्रेन है, या जो कह लो हमारा पावरफुल ब्रेन है, वो क्या है सर, उसको अच्छे लगते हैं फन, उसको अच्छे लगते हैं इमेजेस, उसको अच्छे लगते हैं इमेजिनेशंस, उसको अच्छे लगते हैं कलर्स, राइट। अब सर मेन दिक्कत क्या है, जो हमारा सर लॉजिकल ब्रेन है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पावर ही 10% है। अच्छा, आप समझे तिवारी जी? अब मीन्स बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, एक्चुअल में उसकी भी गलती नहीं है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी है, ठीक है। नो डाउट हमारा ब्रेन पढ़ना चाहता है, बट मेजोरिटी ही किसके पास है, हमारे इमोशनल ब्रेन के पास, राइट ब्रेन के पास, राइट। दैट्स द मेन रीजन। जब बच्चा मूवी देखने जाता है, जब बच्चा खेलने जाता है अपने दोस्तों के साथ, है ना, जब बच्चा कोई फन वाला काम कर रहा होता है, उसका ब्रेन कभी भी नहीं थकता, राइट। अब हम मूवी देखने जाते हैं, क्या आप अपने ब्रेन को, या बच्चा अपने ब्रेन को ये कमांड देता है कि आपको मूवी याद करनी है, कोई आपसे सुनेगा बाद में? नहीं। राइट। स्टिल अगर आप उससे आधी रात को भी पूछोगे ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो विद डायलॉग सारा का सारा बता देगा, राइट। क्योंकि हमारे ब्रेन को हमने इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी थी कि आपको ऐसा याद करना है। और पढ़ाई के वक्त क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। हम अपने ब्रेन को कह के बिठाते हैं कि यार देख कल मेरा पेपर है और तुझे आधा घंटा अच्छे से याद करना, पढ़ना है ना, याद करना है, पढ़ना है। अब सर हो सकता है आधा घंटा उसका ब्रेन कहीं घूमता रहे, वो अपने पेज, उसका नोटबुक का एक पेज भी ना टर्न करे, राइट। जबकि हम, आप डिफरेंस देख रहे हो, एक जगह तो आपके ब्रेन को आपको कमांड देनी भी नहीं पड़ती आपको याद करना, स्टिल आपको सब कुछ याद हो जाता है। दूसरी जगह क्या है, आप अपने ब्रेन को कमांड दे के बिठा रहे हो कि आपको याद करना है, स्टिल वो चीजें आप याद नहीं कर पा रहे। मेन रीजन क्या है सर, आपका लॉजिकल ब्रेन के पास पावर ही 10% है। और जो हम मेथड सिखाते हैं, जो टेक्निक सिखाते हैं बच्चों को, ये जो वेदों से ली गई हैं, वो क्या है, वो सर आपका लॉजिकल ब्रेन तो आपके साथ है ही है, प्लस इमोशनल ब्रेन को स्टडीज में कैसे करना है यूज, जो कि अभी तक कोई भी बच्चा नहीं करता। 10% के साथ 90% जब जुड़ जाएगा तो सर इज इक्वल टू आपकी 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी। सर एक मेन यही रीजन है जब बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता। अब बच्चों ने काफी बार ऐसे देखा होगा कि उनको पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उसके बाद बस अब नींद आ रही है, या पापा मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं ना आधे घंटे की पावर नैप ले लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से पढ़ूंगा, राइट। अब वो बच्चा सोने चला गया, इतने में ही उसके दोस्त का फोन आता है, कहता है आजा कुणाल नीचे आजा, आप मूवी देखने जा रहे हैं। 1 मिनट से पहले सर आपको पता क्या होता है, वो हटेगा, नीचे होगा, क्विल्ट हटेगी, वो नीचे होगा, मूवी देखने जाएगा, घूमने जाएगा। अब सर 1 मिनट पहले तो बच्चे का सर दर्द हो रहा था, उसको पावर नैप चाहिए थी, थका हुआ था ब्रेन, अगले ही पल क्या है, वो 2-3 घंटे के लिए घूमने चला गया, राइट। अगर सर बच्चा अगर आज की डेट में गलती से कहीं स्क्रॉल करने बैठ जाए, आज की डेट में सर आप देखोगे 7-7 घंटे 8-8 घंटे का स्क्रीन टाइम है, राइट। बच्चे का दिमाग नहीं थक रहा, वो सर 2 घंटे लगातार रील्स देखे ही जा रहा है। अगर यही उसको आधा घंटा पढ़ना पड़े तो दिक्कत है। समझ रहे हो सर, हमारा उस ब्रेन के पास पावर ही उतनी सफिशिएंट है नहीं है, मींस। तो सर दैट्स द मेन रीजन कि आज की डेट में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी चीजों में मन क्यों लगता है, और हम बच्चों को ऐसा क्या देने वाले हैं जिनसे बच्चों का पढ़ाई में मन लग जाएगा। हाँ, वही बता दीजिए।
चलो सर, मैं आपको ना एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। जैसा आपने राइट और लेफ्ट ब्रेन का तो अच्छे से कॉम्बिनेशन समझ लिया कि मुझे एक्चुअल में काम कैसे करता है। हाँ। अब मैं आपको छोटा सा पार्ट बता देता हूँ कि आपको इसको एक्चुअल में यूज कैसे करना है अपनी स्टडीज में, राइट। जैसे मान लो कि आपका राइट ब्रेन है जी सर, मेन पावर तो आपके राइट ब्रेन के पास है, आपको इसको अपने स्टडीज में यूज करना है। राइट ब्रेन को क्या पसंद है? फन। राइट ब्रेन को क्या पसंद है? इमेजिनेशंस, है ना। राइट ब्रेन को सर क्या पसंद है? एसोसिएशंस, है ना। मैं आपको सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मीन से कैसे पॉसिबल हो पाता है इतनी जल्दी में, ठीक है। जैसे मैंने एक किसी की बुक में पढ़ा था चेन सिस्टम, जैसे मैंने जब स्टडीज करी अपनी तो उसमें चेन सिस्टम था। उसमें क्या होता था सर, एक वर्ड को आप दूसरे वर्ड के साथ जोड़ते जाओ, एसोसिएट करते जाओ, एक कहानी बनाते जाओ, ठीक है, एक चेन बनाते जाओ इमेजिनेशंस के थ्रू, फन के थ्रू और कलर्स के थ्रू, जिससे आपको सारे के सारे 20 वर्ड्स का 40 वर्ड्स भी अगर ऐसे एसोसिएट करते जाओगे तो आपको 40 भी याद हो जाएंगे। तो ये जो आपने बोले थे 20 वर्ड, वो कैसे याद करे थे आपने? उसमें कैसे चैन बनाई थी आपने? सर उसमें चेन ऐसे ही बनी थी, जैसे पहले वर्ड को हमने दूसरे के साथ एसोसिएट किया, दूसरे वर्ड को हमने तीसरे वर्ड के साथ एसोसिएट किया और तीसरे वर्ड को फोर्थ वर्ड के साथ एसोसिएट किया, लाइक दैट। अच्छा, जैसे नेहरू जी कुर्सी पे बैठ के जैम खा रहे थे, नेहरू जी कुर्सी पे बैठ के जैम खा रहे थे, हाँ। ठीक है, वहां बैठे बैठे चेक लिख रहे थे, चेक उन्होंने गलत लिख दिया, ठीक है, तो उनको लॉर्ड शिवाजी ने कहा कि आप चेक गलत लिख रहे हो। अच्छा, ऐसे ऐसे कुछ मींस आप इमेजिनरी कुछ भी बना सकते हो, अपने आप बना लो कुछ, राइट, और कनेक्ट कर लो उसको, एग्जैक्टली, राइट। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये एक जी ट्रिक बता दी। और कुछ बताना चाहेंगे आप सर? इसके अलावा? और फिर पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो पूरा कंप्लीट कोर्स ही है ये, 16 घंटे का मात्र कोर्स है जिसमें अच्छा। आपको सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं। ओके। बच्चा सिर्फ और सिर्फ अगर मिनिमम 6th क्लास का है वो एनरोल कर सकता है, ठीक है। उसमें कंप्लीट सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि 16 घंटे का है, आपने बच्चे को आज एनरोल करवाया, आपको 6 महीने के बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा आज गया, आज बच्चे ने दो सेक्शन सीखे, जो बच्चे ने सीखा सेम आपको वो परफॉर्म करके दिखाएगा। तो ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? सर ये ऑनलाइन ही है, सारी की सारी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन लाइव ही चलती हैं तो क्लासेस। 6 से लेके कितनी क्लास तक के एनरोल कर सकते हैं बच्चे? सर अभी तक जो मैंने मिनिमम बच्चा पढ़ाया 4th क्लास का पढ़ाया है, वो भी पेरेंट्स के रिस्क पर, और सर बड़े से बड़ा 62 ईयर्स को पढ़ाया है। अरे वाह। उनको अपनी कुछ गीता वगैरह याद करनी थी, गीता के श्लोक्स वगैरह याद करने थे, उनको टीच किया। अच्छा। तो सर बड़ा अगर इसमें कोई भी बिजनेस प्रोफेशन है, कुछ भी कैसे भी याद करना हो, सर इट्स अ ब्रेन, और आपकी हर एक्टिविटी पे आपका ब्रेन आपके साथ है, राइट। तो अब जैसे आपका ब्रेन बढ़ेगा, आपका आईक्यू बढ़ेगा, आपके न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होंगे, आप अपनी डेली लाइफ में ज्यादा एक्टिव होगा, आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा होगी, राइट, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो सर ये सभी के लिए ही है, मोर ओवर स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि उनको अपना सिलेबस याद करना होता है, राइट। तो ये आप लोग को अगर कांटेक्ट करना है नीतीश जी से, तो डिस्क्रिप्शन में इनका कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, और आप उनको फ़ोन करके, मेल करके आप पूछ सकते हैं, और उनके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। 16 घंटे मेरे ख्याल से 16 दिन 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी, राइट, उसी से आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा काफ़ी कुछ, राइट। तो भैया नीतीश जी, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत कुछ आपने बता दिया, लेकिन मेरा जो सवाल था भैया, हम लोग के लिए कुछ ऐसी टिप्स बता दो जो कम से कम वाइफ की बर्थडे और एनिवर्सरी याद हो जाए, तो कृपा होगी आपकी। डिजिट्स भी याद करना कुछ अगर आप सिखा दें। चलो मैं सर आपको एक डिफिकल्ट चीज ही दिखाता हूँ। आप सर जितनी मर्जी एनिवर्सरी याद कर लो, जितने मर्जी अपने भैया एक ही है जितनी वाली नहीं। अच्छा, तो एक ही बता दो आप। जितने मर्जी सर दोस्तों का बर्थडे याद कर सकते हो, जितनी मर्जी डेट्स चाहे याद कर सकते हो। हाँ। मैं आपको एक डिफिकल्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, आप प्लीज मुझे ये दिखाओ। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बताइए। अब सर जैसे हम देखते हैं ना कि मीन्स जैसा अपन देखा कि हम कोई भी बुक देखते हैं, उसमें याद करने वाली सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, कंटेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पैराग्राफ टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, और इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, डेट, डाटा, नंबर, फैक्ट्स के फॉर्म में। जैसा आपने भी कहा डेट्स वगैरह कैसे याद करनी है, राइट। तो मैं आपको तिवारी जी एक डिफिकल्ट चीज दिखाता हूँ। आप एक काम करेंगे, अ नंबर हैविंग 2 डिजिट, जस्ट लाइक 42, 71, 38, 96, 85, कोई भी रैंडम नंबर आप मुझे बताते जाओ। अपन को जस्ट एक डाटा तैयार करने हैं, राइट। प्लीज सर, कोई भी नंबर, अ नंबर हैविंग 2 डिजिट, एनी नंबर। 62, 83। मैं पहले दिखा दूं, ये बिल्कुल ही ब्लैंक चल रहा है हमारा, जैसे सर बोल रहे हैं वैसे ही नंबर हम लिख रहे हैं, राइट। ठीक है। अब सर इसमें मेरे कोई वर्ड्स नहीं है ना, जो पहले आपका डाउट था। अच्छा, 62, 83, बट नेक्स्ट 95, 17, 17, 17,
28, 28, 88, 42, 31, 19, 19, 19, 22, 84, 63, 46, 32, 92, 55. चलो अब सर लेट अस सपोज ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, रैंडम डिजिट्स नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा है या फैक्ट है जो आपको याद करना है। याद करना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। याद भी कैसे करना है सर? ये सारे डिजिट्स आपको इस 6 से लेके 5 तक सीधे भी याद होने चाहिए, उल्टे भी याद होने चाहिए। 5 से लेके 6 तक आपको रिवर्स में भी याद होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से याद होने चाहिए। लेट्स सपोज मैंने पूछा कि 5th नंबर पर क्या है, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 दैट इज 9। ओह या आपने पेयर्स में बोला, आपने कहा कि 5th पेयर क्या है, हाँ 1 2 3 4 5 दैट इज 28। ओके। आई मीन टू से दैट ये पूरा डेटा आपके माइंड में स्कैन हो जाना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? ये तो डिफिकल्ट है। आइडिया कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि चलो। कौन सा किस नंबर पे है ये याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सर बच्चे अगर पूरा दिन भी लगा देना तब भी उनसे नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। जो मेरा मीन्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। कोई है 1% बच्चे हैं जिनका माइंड वाकई में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, वो कर देंगे। बाकी अगर मीन्स करेंगे तो उनसे नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, और सर यही टेक्निक सीखने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है। क्या बात कर रहे हैं? 2-3 मिनट में? 2 से 3 मिनट का काम है। बताइए। अगर आप कोशिश करना चाहेंगे सर 1 मिनट आप लगाएंगे? आप अरे सर मैं बुढ़े आदमी चेक इसको करें सर। परेशान कर सर इससे आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा तिवारी जी कि जी। मीन्स हमारा माइंड एक्चुअल में काम कैसे करता है, कैसे इनपुट लेता नहीं है, सर। कैसे काम नहीं करता। काम ही नहीं करता है सर, यही तो याद नहीं करते हैं, और यही सीखना है सर। सर 2 मिनट मैं लूं? 2 से 3 बिल्कुल, मिनट। बिल्कुल। मैं चालू करता हूं आपसे। अगर मैं पूछूं आपसे कि 12वें नंबर की डिजिट बताइए। सिंपल डिजिट या पेयर? नहीं, डिजिट बताइए। 12वें Digit। नंबर पे कौन सी डिजिट है? सर 12वें पे है 8। भाई वाह, एकदम हो सही सक- जवाब दिया है। मैंने सर्कल भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। 12वें नंबर पर 8 है, हो एकदम सकता है सही। आपको काउंट करने में टाइम लगेगा, मुझे बताने में नहीं लगेगा। हाँ वही मैंने देखा। अगर मैं पूछूं नीचे से 5वीं कौन सी है? पीछे से 5वां, रिवर्स से। हाँ ओके सर, पीछे से 5वां है 2। 2 राइट। तो एक बार पूरा सुना दीजिए। पूरा सुना देते हैं सर। कैसे सुनना चाहोगे, सीधे या रिवर्स? सीधे सुनाइए, सीधे। सीधे। हाँ। वही टैली करते जाना। हाँ। अगर कहीं पे रुकता हूं तो बताना मत, बस टैली करते जाना, सही है या गलत है। ठीक है। ठीक है, हम सर 6 2 से स्टार्ट करेंगे। 6 2 8 3 9 5 1 7 2 8 8 8 4 2। After that is 3 1 1 9 2 2 8 4 6 3 4 6। उसके बाद है सर 3 2 एंड 9 2 और लास्ट में 5 5। सही है सारे? क्या बात है। अब आप तो मतलब पूरे मोहल्ले की बर्थ डेट और डेट ऑफ एनिवर्सरी याद कर सकते हैं। तो नीतीश जी ये आपने दिखा तो दिया, कुछ बताइए तो सही, हम कैसे करेंगे इसे? चलो मैं आपको एक छोटा सा ना एक्चुअल बताता हूँ कि मीन्स बच्चों को दिक्कत आती कहाँ है। ठीक है, अब सर ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर्स कैपेबल नहीं हैं, है ना, या ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर्स मेहनत नहीं करते। ठीक है सर, हमारे टीचर्स बच्चों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक ही कंसेप्ट को अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके बच्चे को समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अच्छा इसको कल याद करके आना, आपका टेस्ट है। राइट। अब एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि सर अभी तक हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है किसी भी चीज़ को याद करने का। बच्चे अपने अपने मेथड से कुछ चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। राइट। अब कई बच्चे तो सर बार बार बोल के सुन के याद करने की कोशिश करते हैं, कई बच्चे हाथ रख के बार बार बोलते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। जो कई मेहनती बच्चे होते हैं वो लिख लिख के नोट्स बना के याद करने की
कोशिश करते हैं, राइट। अब सब जब बच्चे अपने अपने मेथड से याद करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को याद होगा भी कैसे, अपना अपना, राइट। फिर बच्चे सभी एग्जाम्स में भी कैसे लिख के आएंगे, अपना 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 अपना, फिर सभी के मार्क्स भी कैसे आएंगे, अपने अपने, है ना सर। एक यही एक मेन रीजन है जहां पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। किसी बच्चों को ज्यादा याद होता है, किसी बच्चे को कम याद होता है, राइट। क्योंकि सर हमें कभी किसी ने कुछ याद करना नहीं सिखाया ही नहीं। अब सर अब ये ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर यही आप मेरे से 3 महीने के बाद भी सुनोगे, मैं सर आपको 90% एक्यूरेसी के साथ सुना दूंगा, यही नंबर, सेम नंबर, अच्छा, बिना देखे बिना रिवाइज किए। तो अगर 3 महीने के बाद अगर मुझे 1 मिनट देखने के लिए मिल जाए तो फिर तो 100% है ही, ओके, राइट। क्योंकि सर आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, मीन्स वो शॉर्ट टर्म याद करते हैं, लॉन्ग टर्म बच्चों को याद अभी नहीं कर पाते। तो ये जो टेक्निक से बच्चों की काम करते हैं, लॉन्ग टर्म भी काम करेंगी, ओके, राइट। तो नीतीश जी ने ये तो बता दिया कि आप याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं उसके लिए 16 घंटे देने होंगे आपको। सर मेरा तो दिल है मैं आपको सारा ही यही बता दूं, आपकी ऑडियंस को सब कुछ ही सिखा दूं, लेकिन ये पॉडकास्ट अलाउ इतना नहीं करता, वो काफी लंबा हो जाएगा। ओके, नहीं तो हम देखेंगे सर आगे को ऐसी सीरीज निकालेंगे जिसमें ये पूरा का पूरा हम बच्चों को सिखा पाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे जी तो कुछ ना कुछ टिप्स जरूर बच्चों को देंगे, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम में कैसे परफॉर्म करें, या आजकल बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, तो वो टेक्निक भी कुछ बताएं आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नीतीश जी, ये आपने सुना तो दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो ये बताइए कि बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है। जी सर, अब एक्चुअल में सर हम यहाँ पे कोई बच्चों को 2-4 वर्ड्स या कोई 2-4 डिजिट्स याद करवाने नहीं आए, ठीक है। ये कंप्लीट पूरे 8 सेक्शन का कोर्स है बच्चों का, जिसमें बच्चे पूरा सिलेबस सीखेंगे, ठीक है। बच्चे अगर मिनिमम 6th क्लास में हो, बड़ा बच्चा कोई भी सीख सकता है, ठीक है। सर बच्चे अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट बुक अपने सिलेबस की, लेट्स सपोज अगर बच्चा किसी 10th क्लास में है तो 10th क्लास की पूरी कंप्लीट साइंस की बुक, ऐसे जो भी वो याद करना चाहे सर कंप्लीट बुक वो पेज वाइज याद कर सकता है। ये कोर्स करने के बाद आप उससे पूछेंगे कि 56th पेज नंबर पर क्या है, तो बच्चा आपको एग्जैक्ट बता देगा कि 56th नंबर पेज पर क्या है। अगर सर इसी तरह से बच्चों को अपना सिलेबस ही अच्छे से याद हो जाए, फिर मजा आ जाएगा बच्चों को। अरे मजे ही मजे हैं, फिर तो कहना ही क्या है फिर तो सर फिर तो 1 महीने वाला सिलेबस 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, और मोर ओवर बच्चों को लॉन्ग टर्म वो चीजें याद भी रहेंगी। अगर सर मैं अपना पर्सनली बताऊं, जब मैं 10th में था सर, 10th में मैंने अपनी साइंस की बुक याद कर दी थी पूरी पेज वाइज। अरे वाह। और जब मैं +1 में आया, मैं +1 में सर क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से था, ठीक है, तो उसमें जो भी कॉमर्स से होंगे उनको पता होगा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में कितने ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। सर वो मैंने दोनों बुक्स अपनी कंप्लीट पेज वाइज याद कर दी थी। अरे वाह। और +2 में भी मैंने अपनी कंप्लीट बिजनेस स्टडी और इको की बुक कंप्लीट पेज वाइज याद कर दी थी। फिर कितने % आए आपके? सर मैंने अपना +1 अपने स्कूल में टॉप किया था, और +2 में भी मेरे काफ़ी अच्छे % आए थे। ओहो भाई वाह। हम यहाँ पे सर किसी एक कॉलेज में गए हुए थे, तो वहाँ के प्रिंसिपल को मीन्स ये देखने के बाद भी थोड़ा सा मीन्स वो रहा कि नहीं सर ये आपके बच्चे ही इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा बाकियों को तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने बिजनेस स्टडी के एक टीचर को बुलाया, वो अपनी बुक साथ में लेके आए, ऑन दी स्पॉट उन्होंने मुझे एक चैप्टर दिया और उन्होंने कहा कि आपके पास ये चैप्टर है, आपको याद करना है। कुदरती मैं ही था वहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको याद करना है, ठीक है, आपको जितना टाइम आपको लगे आप याद करें। सर मैंने 15 मिनट लिए, और चैप्टर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7-8 पेजेस का चैप्टर था। उसके वो कहता है आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, लगभग 45 से 50 पॉइंट्स थे उसके। तो सर लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने उनको सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज सुना दिए थे। उसके बाद वो सर प्रिंसिपल भी कन्विंस्ड हो गए थे, और टीचर की ये स्टेटमेंट थी, ये बच्चों का 1 हफ्ते का सिलेबस था जो आपने 15 मिनट में याद कर दिया। अरे वाह, तो इतनी इफेक्टिव है ये टेक्निक्स। तो भाई आज का ये एपिसोड कैसा लगा आपको, ये लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपके लिए ये एपिसोड उपयोगी है, आपके बच्चे के लिए उपयोगी है, तो नीतीश जी को आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत से अच्छे और वैल्यूबल पॉडकास्ट आपके साथ लेके आने वाला हूँ मैं। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।